दिल्ली में तकरीबन 200 के आसपास शेल्टर होम हैं। सभी शेल्टर होम की स्थिति एक समान सी है। कई शिकायतों के बावजूद भी दूसरी शेल्टर द्वारा कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी कई शेल्टर होम में सुविधा का अभाव है तो कई जगह पर स्टाफ की आपूर्ति। तो जैसे कि हमने इसके बारे में दूसरी शेल्टर में एन एस शर्मा जी से बात की थी, जो दूसरी शेल्टर के नए डायरेक्टर है, उसके बावजूद भी इसकी असुविधा में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो हमने इस बार कई बार शिकायत की थी कि शेल्टर होम में कहीं 2 स्टाफ है तो कहीं 3 स्टाफ से कार्य चला जा रहा है। रिलेवर का ज़्यादा जगहों पर रिलेवर का अभाव है। तो इसके लिए भी हमने ज़मीनी स्तर पर कल जांच की तो हमने 5 शेल्टरों की मुलाकात की, लेकिन हालांकि कोई भी केयर टेकर शेल्टर होम का साफ कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं नौकरी का डर सता रहा। तो कहीं ना कहीं ये सब बहुत बड़ी साठगांठ से कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी असुविधा होने के बावजूद भी, कोर्ट की बार फटकार पड़ने के बाद भी दूसरी शेल्टर द्वारा सुविधा में कोई सुधार क्यों नहीं किया जा रहा। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले एम्स के शेल्टर होम में दूसरी को कोर्ट द्वारा काफ़ी सुधार के लिए किया गया था। इसके बाद सरायकाले खां में जब एक PIL दायर हुई थी शेल्टर होम के होमलेस को रिलेटेड, तब भी दिल्ली कोर्ट ने इनको सुधार के लिए कहा गया था। इसके बाद अभी रिसेंटली एक PIL दायर हुई है, इसमें भी दूसरी को सुधार के लिए कहा गया है। हालांकि कहीं इतनी दूसरी की शिकायत होने के बावजूद भी, कई कोर्ट की फटकार के बावजूद भी दूसरी 10 के 10 नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बड़ी है। या कहीं ना कहीं आप एक समझ के चलिए कि दूसरी के 200 शेल्टर होम है, तो 200 शेल्टर होम में अगर हम गिने, सामान्य तौर पर अगर गिना जाए कि एक शेल्टर होम में 3 केयरटेकर और 1 रिलेवर होने चाहिए। तो जैसे कि एक शेल्टर होम में 3 केयरटेकर रिलेवर होने चाहिए, तो सभी की तनख्वाह दिल्ली सरकार द्वारा या सरकार द्वारा इनको मुहैया की जाती है। तो परंतु एक शेल्टर होम में अगर 1 केयरटेकर ना हो या 1 रिलेवर ना हो या 2 ही केयरटेकर से शेल्टर चल रहा हो, तो आप समझ सकते हो एक केयरटेकर की तनख्वाह या 1 रिलेवर की तनख्वाह कहीं ना कहीं किसी न किसी की जेब में सीधी जाती दिख रही है। क्या इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये कार्य इतना बड़ा भ्रष्टाचार सबकी साठगांठ से हो रहा है? तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। दिल्ली में तकरीबन 200 के आसपास शेल्टर होम चल रहे हैं। तो अभी हम ज़मीनी स्तर की रिपोर्ट जानने के लिए पहुँचे गढ़ी वाले शेल्टर होम के पास। यहाँ के रहने वाले बेघरों से हम बात करेंगे कि यहाँ की ज़मीनी स्थिति क्या है और किस तरह से यहाँ की सुविधा उपलब्ध। हम शेल्टर होम के पास है, तो यहाँ हम अंकल जी से बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है और किस हिसाब से यहाँ का शेल्टर चल रहा है। जी अंकल जी बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुन्नीलाल है और मुझे घर वाले निकाल रखा है आज कई महीने से। मैं यहाँ पड़ा, मुझे आँख धुंधलापन दिखता है, दर्द कमर चला नहीं जा रहा। खाना एक टाइम आता है यहाँ पे बस। खाना कितनी बार आता है यहाँ पे? एक बार आता है। एक ही बार आता है दिन में? हाँ बस। अच्छा, और रात का खाना का क्या करते हो आप? कुछ नहीं, वही थोड़ा बहुत बच्चा खा लेता, नहीं हो जाता है भूखे, क्या करें। जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, सुबीर कुमार राय बोल रहा हूँ। मैं 4-5 दिन से ही हुआ यहाँ पर आया हूँ। मेरे लिए अपने लिए तो प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ के इंचार्ज साहब विनोद बाबू को लिए बोलूँगा कि उनको खाना लाने जाना पड़ता है। बुजुर्ग आदमी है, 12-12:30 बजे साइकिल लेके उतना भारी खाना लेके आते हैं। आप खाना भेजवाने का यहाँ बंदोबस्त कर दीजिए, नहीं तो रिक्शा का किराया दे दीजिए कि वो ला पाए। और बर्तन धोने के लिए एक आदमी रखवा दीजिए कि उनको ना धोना पड़े, ना इसको लेके कोई किसी के साथ उनको लड़ाई भी हो। इस तरह से मदद कर दीजिए। तो जब आप खाना लेने जाते हो तो यहाँ पे ड्यूटी पे कौन रहते हैं अंकल जी? चुन्नीलाल को छोड़ के जाते हैं। चुन्नीलाल को छोड़ के जाते हैं या तो सुबीर जी रहते हैं। अच्छा, एक आदमी को बैठा के जाते हैं। अच्छा, किसी न किसी को होमलेस को बिठा के जाते हो आप? हाँ, अच्छा, खाना लेने आपको कहाँ जाना पड़ता है? संत नगर। अच्छा, खाना कहाँ से आता है? अब ये तो कोई पंडित जी करके आते हैं, सतनगर देते हैं, वही खाना मिलता है हमको। खाना कितनी बार आता है यहाँ पे दिन में? खाना एक बार दिन में मैं ही लाता हूँ। अच्छा, और संडे को भी खाना आता है? संडे को खाना बंद है। संडे को खाना नहीं आता? संडे को आता नहीं। अच्छा, कितने समय से दिन में एक ही बार खाना आ रहा है? कितने टाइम हुए? ये तो लगभग 1.5-2 महीना हो गया। 1.5-2 महीने से दिन में एक ही बार खाना आ रहा है। अच्छा, रात का खाने की कोई व्यवस्था नहीं है? रात के खाने की व्यवस्था नहीं। अच्छा, खाना लेने आपको स्वयं जाना पड़ता है? जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद लाल है। अच्छा, आप यहाँ में कितने व्यक्ति ड्यूटी करते हो? मैं 8 से 8 हूँ। 8 से 8। और रात को कौन आता है? रात को सुनील आता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे 2 ही व्यक्ति काम करते हो। आप दिन में अगर आपको कहीं छुट्टी वगैरह करनी हो तो किस तरह से मैनेज करते हो? छुट्टी करना होगा तो मैं बोल देता हूँ, रात वाले कर लेते हैं। वैसे तो छुट्टी का कोई मौका ही नहीं है, भगवान ना करे।
और वैसे होगा मैंने तो अपने लड़के को बोल दूंगा या नहीं तो रात वाले को बोल दूंगा। तो देखा आपने दिल्ली के शेल्टर होम की ये स्थिति है। दूसरे डिपार्टमेंट सीधा सीएम केजरीवाल के अंडर में होने के बावजूद भी देखा आपने किस तरह से केयर टेकरों का शोषण किया जा रहा है। कहीं रेन बसरों में सिर्फ 2 केयर टेकरों से ही तो कहीं 3 केयर टेकरों से ही कार्य चलाया जा रहा है, जो बाकी का परंतु सरकार द्वारा इनको पूरा भुगतान किया जाता है, 3 केयर टेकर 1 रिलीवर का। इतनी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं देखना एक ही बात ये है कि ये बहुत बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं चल रहा है।